हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम क्विक रिवीजन 20 क्वेश्चन मात्र करेंगे और उसमें देखने वाले हैं सारे जीवनी के बारे में, और इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है हम डिस्कशन करेंगे पिछले एग्जाम पर आधारित। जैसा कि आप देख रहे होंगे जीवनी से बहुत सारे जो है मतलब इनका जो रचना पुस्तक से क्वेश्चन जो है, इनकी रचना उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है ना। तो ये पूछा गया था जन्म मृत्यु से तो ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, और ना ही जन्म स्थान से ज़्यादा प्रश्न था। एक प्रश्न था जन्म स्थान से मिलान करने वाला, और जन्म तिथि से भी एक प्रश्न था मिलान करने वाला। तो हो सकता है कि इस बार उस पर जो है ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जिस पर फोकस कर रहा था उस पर उठा करके 8 प्रश्न 7 प्रश्न 5 प्रश्न दे रहा था। तो ऐसा नहीं है कि फिर उसी से प्रश्न आएगा, ऐसा नहीं है कि उसी से प्रश्न आएगा, लेकिन उसको एक बार जरूर देख लेना है। तो जीवनी से कम भर भर के प्रश्न आते रहे हैं और आते रहेंगे। आप देखिएगा कम से कम 40 से प्रश्न उससे है। हम आपको बताए थे कि एक मेरा वीडियो मात्र 40 आपका 1 घंटा कुछ समय का है, उससे आप मिला करके देखिएगा तो कम से कम 60 प्रश्न तो उसी से आए थे। और हम बार बार बोले थे कि एग्ज़ाम में जाने से पहले उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके उसे देख लें, आपको रिवीजन हो जाएगा। पूरे जीवनी का परिचय उसमें दिया हुआ है, कौन चैप्टर किसके द्वारा, कौन सा चैप्टर में मुख्य मुख्य पंक्ति है, कौन सा चैप्टर में क्या बात आया है, क्या मुख्य उसका पॉइंट है चैप्टर का, कहानी का, निबंध का, है ना। तो उससे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे इस बार नाटक से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, तो ऐसा नहीं कि अगला बार नहीं पूछा जाएगा, इसलिए नाटक भी जरूर पढ़ लीजिएगा। नाटक से प्रश्न रहेगा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्म तारीख बताना है, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में हम इनका जो है पूरा व्याख्या करते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा का उपनाम क्या है? व्याकुल जी। क्या नाम है? व्याकुल जी। इनसे क्वेश्चन आया था जन्म स्थान कहाँ है, तो माथाडीह इनका जन्म स्थान है, जो कि कहाँ है? गिरिडीह में। गिरिडीह भी कभी भी कहा जाता है, राष्ट्र कवि भी इनको उपनाम से जाना जाता है। राष्ट्र कवि रामनारायण सिंह बोले थे। इनका जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी को हुआ था, और निधन भी हो गया था 17 सितंबर 1984 ईस्वी को। 1984 में इनका निधन भी हो गया था 17 सितंबर को, ठीक है। और इनका पालनकर्ता कौन थे? पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय पालनकर्ता थे, ठीक है। या और इनके माता का नाम शांति देवी, पिता का नाम बालदेव प्रसाद है। गिरिडीह माथाडीह में इनका जन्म हुआ है। इनकी रचनाएं पूछ सकता है, या फिर ये पूछता है कि गांधी जी से कब मिले थे। गांधी जी से 1925 में मिले थे। साथ ही ये भी पूछ सकता है कि ये हजारीबाग जेल में बंद कब थे, तो 1930 में। जहां हजारीबाग जेल में बंद थे वहां मिले थे राम वृक्ष बेनीपुरी से, राम वृक्ष बेनीपुरी से वहाँ मिले थे। और उनकी जो रचना है कैदी, कैदी में इनका जो है पत्रिका छपा था। इनको पानुरी स्मृति सम्मान 1989 में दिया गया था। 1988 में पानुरी स्मृति सम्मान गोलवार जी को दिया गया था। 1988 में गोलवार जी को दिया गया था, और 1989 में इनको दिया गया था, ठीक है। तो दोनों जरूर याद रखेंगे। इनकी रचना कलाम ये व्याकुल और तरान ये व्याकुल जो है क्या बोलते हैं, उन पर रची, अंग्रेजों के खिलाफ ये सब पुस्तकें लिख रहे थे, तो इनकी रचना को जलाया भी गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है किनकी रचना को है जो है अंग्रेजों द्वारा जलाया गया था, तो वो थे व्याकुल जी, ठीक है। इनकी जीवनी, व्याकुल जी की जीवनी के रचयिता पूछेगा तो परितोष कुमार प्रजापति। कौन है जीवनी की रचयिता? परितोष कुमार प्रजापति है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनकी रचनाएं हैं प्रताप, वर्तमान, करमवीर, सफ़र का साथी कई बार पूछता है, जनता और जागृति कई बार पूछता है, ठीक है। हिंदू, हिंदुस्तान, बालक, है ना। ये सब क्वेश्चन जो है इससे पूछेगा, तो जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वर दत्त शर्मा का माता का नाम। तो व्याकुल से याद रखिएगा शांति, व्याकुल शांति, व्याकुल शांति उल्टा है अर्थ, ठीक है। तो व्याकुल जी का माता का नाम शांति देवी, जो कि पिता का नाम है बालदेव प्रसाद। माथाडीह गिरिडीह के जन्म 17 मार्च 1908, 17 सितंबर 1984, एकदम रट जाना है। 1989 में स्मृति पांडुरी सम्मान, 1925 में गांधी जी से मिले, 1930 में हजारीबाग जेल में राम वृक्ष बेनीपुरी जी से मिले। प्रतेश कुमार प्रजापति इनके जीवनी के रचयिता हैं। प्रताप, वर्तमान, करमवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र, पंच, जनता, जागृति, ये सब इनकी रचना किनकी है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा की रचना है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा की मृत्यु बच्छर बताना है, तो इनका मृत्यु 17 सितंबर 1984 को हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है श्रीनिवास पांडुरी जी बीए श्रीनिवास पांडुरी जी कते पढ़ा लला, सॉरी
कते पढ़े थे? तो ये मैट्रिक ही मात्र पास किए थे। और कब किए थे? 1939 में। इनका लेखन का कार्य कब से शुरू हुआ था? 1946 से। इनका जो है कविता क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि इनका पहला जो है प्रकाशन कब हुआ था। ये बाल कविता है, नहीं वो तो झा जी का, पांडुरी जी का है बाल कविता। बाल किरण, बाल किरण कविता संग्रह है जो क्या है, तो ये बाल कविता है, ये पूछा गया था शायद। क्वेश्चन एग्जैक्ट यही था या कुछ और था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे। पांडुरी जी से इनका जन्म से संबंधित 25 दिसंबर को इनका खोटा दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। 1920 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 7 अक्टूबर 1986 बरवड्डा धनबाद में इनका जन्म हुआ है। खोटा भीष्म पितामह, खोटा टैगोर, खोटा वाल्मीकि, खोटा नागार्जुन, खोटा बोर, है ना, खोटा अक्षय बोर भी इन्हीं को जाना जाता है। इतना सारा उपनाम है ना। और किनके द्वारा क्या क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके द्वारा मिलान करने के लिए कभी क्वेश्चन दे सकता है कि खोटा वाल्मीकि किनके द्वारा कहा गया। तो वाल्मीकि से पंडित याद रखिएगा, तो पंडित रामदयाल पांडे, है ना। खोटा टैगोर, टैगोर चतुर्भुज साहू। खोटा नागार्जुन विकल शास्त्री कहे थे। और खोटा भीष्म पितामह राज जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, 1946 से ही इन्होंने पान की गुमटी से लेखन जो है शुरू किए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। मेघदूत अनुवादित काव्य इनकी रचना है और रामकथामृत खंड काव्य है जो कि पांडुरी जी की रचना है। ये क्वेश्चन रामकथामृत से पूछ चुका है। उद्भाषण कर नाटक है, चाबी काठी नाटक है ना। तितकी कविता संग्रह है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि तितकी क्या है, एक कविता संग्रह है। तितकी पत्रिका तो बाद में निकलना शुरू हुआ, लेकिन पहला क्या है, तितकी कविता संग्रह है जो कि पांडुरी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है मृत भाषा कैसन पत्रिका है। तो मृत भाषा जो पत्रिका इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? तो पांडुरी जी के द्वारा लिखा गया था और ये एक मासिक पत्रिका था। कैसा था? मासिक पत्रिका था। ठीक है, तो ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है मेघदूत कैसन रचना लागे। तो मेघदूत एक अनुवादित है ना। मेघदूत एक अनुवादित है जो कि काव्य खंड है। मेघदूत एक अनुवादित है जो कि काव्य खंड है। ठीक है, अगला है एके झा जी के जन्म बछर बतावा। तो झा जी का जन्म 20 जून 1939 को हुआ था। मृत्यु भी इनका हुआ है 29 सितंबर को। 29 सितंबर 2013 ईस्वी को इनका निधन भी हो गया है। चांदीपुर कसमार बोकारो के रहने वाले हैं। कुसुम भाला झा इनकी माता का नाम, लक्ष्मी नारायण झा पिता का नाम। ठीक है, और इनसे और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पांडुरी स्मृति सम्मान इनको दिया गया है। तितकी पत्रिका 1983 में ये जो है प्रकाशन करना शुरू किए। पहला 1977 में राज जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछा था पहला प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था तितकी का, तो राज जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और इनको मौसम वैज्ञानिक, झारपात, ठीक है, और खोटा घरे मुंदी खूटा, वेदर वाइज, ये सभी उपनाम के से जाना जाता है और इनको मौसमविद सम्मान भी दिया गया है। अगला है इनकी रचना जो है झा जी का, उसमें आपको जो है पूछ चुका है आपका क्या बोलते हैं, सैर सरगट उपन्यास, मेका मेकी ना मेटमार नाटक, है ना, किनके द्वारा लिखा गया है, इन्हीं के द्वारा। खोटा सदानिक व्याकरण हो सकता है पूछेगा। बड़का बुजुर्ग बिरसा का जीवनी किनके द्वारा लिखा गया है, तो वो भी लिखा गया है झा जी के द्वारा ही। ठीक है, पुटी और पालू, ये शब्द चित्र है पुटी और पालू, ये भी लिखा गया है झा जी के द्वारा, पुटी और पालू। और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। हाँ, कविता पुराण बाल कविता है, वो झा जी का पूछा था, सॉरी, हम उसमें बाल किरण में चर्चा कर रहे थे। बाल किरण कविता संग्रह है जो कि पांडुरी जी का है, और बाल कविता इनसे है। कविता पुराण जो है क्या है, एक बाल कविता है जो कि झा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या है कि समाजे के सरजुइत निसैन 1987-2010, खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण 1987-2010, कविता पुराण 1995, और सैर संग्रह होगा इसका, सैर सगरठ होगा, उपन्यास है। तो सैर संग्रह जो है इनमें से गलत छांटना है, झा जी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है एकर में कौन मिलल है सम्मान एके झा जी के नाय।
अच्छा, झा जी के इनमें से कौन सा सामान नहीं मिला है, सो पूछा है। कौन सा सामान नहीं मिला है, ठीक है। खोटा भारत रत्न नहीं दिया गया, खोटा रत्न मिला है। और आपका मौसम राष्ट्रभाषा, शताब्दी रत्न, राष्ट्रभाषा रत्न, खोटा रत्न, खोटा सपूत, राष्ट्रभाषा रत्न इनको मिल चुका है। और शताब्दी रत्न रत्न मिला है कि नहीं, ये थोड़ा सा हम कंफ्यूज है। खोटा रत्न और ये तो मिल चुका है। मौसमविद सम्मान भी मिल चुका है। खोटा रत्न, खोटा सपूत दोनों मिला है सम्मान। अब भारत रत्न नहीं मिला है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। भारत रत्न नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, दसौंधी जी कौन स्कूल मैट्रिक पास करला, जहां बाद में ये मास्टर बनला। तो ये मैट्रिक पास किए थे आरएसपी कॉलेज झरिया से। कहाँ से? आरएसपी मेमोरियल हाई स्कूल, है ना। आरएसपी मेमोरियल हाई स्कूल से इन्होंने पढ़ा भी था। और वहीं फिर सॉरी, आरएसपी कॉलेज झरिया, ये तो वहाँ से बीए किए थे। गंगा नारायण हाई स्कूल, सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। कहाँ से? गंगा नारायण हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक किया था और वहीं इन्होंने पढ़ाना भी शुरू किया। इनका भागजोगनी उपन्यास है जो पूछ सकता है दोस्तों। पुटूस और परास कविता संग्रह है। और अजगर नाटक है, ये भी पूछ सकता है। अजगर नाटक का प्रकाशन पूछेगा तो 2004 में पहला हुआ है और 2020 में दूसरा प्रकाशन हुआ। अजगर नाटक से क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये इनकी रचना है। तेतरी उपन्यास इन्हीं का है। और घर मुंडरी बेलतर लघु कथा भी इन्हीं का है। पुटूस और परास कविता संग्रह इन्हीं का है। मतलब इन्हीं का कहने का मतलब है दसौंधी राज जी का है, ठीक है। तितकी पत्रिका का पहला संपादन 1977 से राज जी के द्वारा ही किया गया था। और राज जी के द्वारा ही जो है खोटा का भीष्म पितामह पांडुरी जी को कहा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये देवघर से एक डीपीएड किए थे, है ना। डीपीएड का शिक्षा बोलेगा तो किनके द्वारा किया गया है? दसौंधी जी लिए हैं। और इन्होंने देवघर से, देवघर हिंदी विद्यापीठ था पहले, तो 2015 में शायद उसका मान्यता रद्द कर दिया और डीपीएड से इन्होंने देवघर से किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे। माटिक पुथाइल कहानी, वेदना का पंख कविता कौन क्या है, उपन्यास जरूर ध्यान रखेंगे। भागजोगनी और तेतरी इनका उपन्यास है। तितकी पत्रिका का 1977 से प्रकाशन इन्होंने किया है। दसौंधी जी 1969 में कौन विषय से एमए किए थे? तो कौन विषय से इन्होंने एमए किया था? तो हिंदी से उन्होंने एमए किया है। रांची विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया है। डीपीएड देवघर से 1970 में किए हैं, डीपीएड देवघर से, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्वनाथ दसौंधी राज कते पढ़ल हला? तो एमए और डीपीएड किए थे, एमए और डीपीएड किए थे। नागर जी के जाओ जिंदगी पुरस्कार से कौन बच्चर सम्मानित करल गया है? तो विश्वनाथ नागर, मुदा गांव धनबाद, याद रखिएगा। 7 जनवरी 1939 में इनका जन्म होता है, ठीक है। 1939 में नागर जी का भी जन्म होता है और अभी 1939 झा जी का भी जन्म होता है। मुदा गांव धनबाद में इनका जन्म होता है। झा जी का चांदीपुर बोकारो में जन्म होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये पांडुरी जी के तरह, पांडुरी जी 10th पास थे और ये मात्र 12th पास थे, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन? विश्वनाथ नागर जी। नागर इनका उपनाम था, ऐसे पूरा नाम पूछेगा तो विश्वनाथ रवानी नाम है, ठीक है। सुलग साय इनका काव्य खंड है जो कि कर्ण के जीवन पर आधारित है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सुलग साय काव्य खंड है जो कर्ण के जीवन पर आधारित है, 11 खंड है ना। या फिर हमें डाउट लग रहा है कि पूछा भी गया है सुलग साय। झींगा फूल गीत संग्रह है नागर जी का। और दिंडल पाता कविता संग्रह। दिंडल पाता, रांगा लाटी, झींगा फूल, ये तीनों एकदम इंपॉर्टेंट है, एक ना एक तो पूछा जाएगा। और इन्होंने एक गजल का अनुवाद किया था, ठीक है, खय्यम तोर मधुर गीत के नाम से। खय्यम तोर मधुर गीत के नाम से गजल था, रुबाई गजल। रुबाई गजल का इन्होंने अनुवाद किया था खय्यम तोर मधुर गीत के नाम से। तो इनको कौन सा बछर में ये पुरस्कार मिला था? इसका सही सम्मान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2010 ईस्वी में इनको दिया गया था, ठीक है। तो नागर जी से इतना तो जरूर याद रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। हम 20 क्वेश्चन में ही आपको 7 के साथ जो पढ़ना है, सातों के बारे में हम लेकर के आए हैं ताकि आपको फिर से रिवीजन हो। फिर हम अगला 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, मतलब इस तरह से बार बार रिवीजन करवाएंगे तो आपको हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हम तो कोशिश कर रहे हैं और विश्वास ना हो, कई विद्यार्थी ने कमेंट किया कि पीछे जितना भी आपको फॉलो कर रहे थे तो सारा का सारा प्रश्न उसी से आया है। हो सकता है ग्रामर का कोई क्वेश्चन इधर उधर से एक आध दो तो
आया ही है, ठीक है। लेकिन कम से कम 90+ क्वेश्चन जो है हमारे रिवीजन क्लास से आया है। तो आप यदि नए होंगे तो प्रीवियस वीडियो सारा जरूर देख लें। 20, 25, 30, 35 इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। आप उसको यदि आपको पता है तो 2x में करके देख लीजिए, जल्दी समय बचेगा और उसका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। फारसी कविता देखिए यहाँ बोल दिए, फारसी कविता खय्यम के रुबाई गज़ल के खोटा अनुवाद। रुबाई गज़ल यानी जो गज़ल फारसी था उसका खोटा अनुवाद किनके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है विश्वनाथ नागर जी के द्वारा, है ना। नागर जी 7 जनवरी 1939। इनका जन्म स्थान कहाँ था? मुदा गांव धनबाद, मुदा गांव धनबाद, ठीक है। अरविंद कुमार का रचना आपको क्या पढ़ना है? अरविंद कुमार का आपका लोक कथा पढ़ना है, ठीक है। कौन सी लोक कथा अरविंद कुमार का? बूढ़ी और ओकर नाती। अजीत कुमार झा का 3 लोक कथा पढ़ना है और 2 आपका कविता पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन पढ़ना है? बार बार रटवा रहे हैं, याद हो जाना चाहिए। विश्वनाथ नागर जी का जन्म, तो नागर अभी बताए 7 जनवरी 1939 मुदागांव धनबाद। अगला है प्रमाणिक जी के परिवर्तन विशेष सम्मान कहाँ से मिलल है? तो प्रमाणिक जी के प्रमाणिक शिवनाथ प्रमाणिक इनका पूरा नाम, मानिक इनका उपनाम। क्वेश्चन पूछ चुका है कि मानिक किनका उपनाम है दोस्तों? तो मानिक है शिवनाथ प्रमाणिक उपनाम। तो उपनाम से एक क्वेश्चन बोले थे रहेगा और था एक प्रश्न, और अगर अगला एग्जाम में यदि होगा तो उसमें भी ये प्रश्न रहेंगे। तो विशेष परिवर्तन सम्मान कहाँ से दिया गया था? तो चतरा से इनको दिया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से दिया गया था? चतरा से। अकाउंट सेक्शन में पूछेगा, काम कौन करते थे अकाउंट सेक्शन में? बोकारो स्टील प्लांट में तो यही करते थे कौन? शिवनाथ प्रमाणिक जी, जो 1997 में जाकर के रिटायर भी हो गए, ठीक है। और इनका जन्म बैदमारा बोकारो में हुआ है। जन्म से क्वेश्चन पूछा था मिलान करने वाला, प्रमाणिक जी का जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ है? तो बैदमारा बोकारो याद रखेंगे। 13 जनवरी 1950 में इनका जन्म हुआ है। 1950 में इनका जन्म हुआ प्रमाणिक जी का। माता का नाम तिनकी देवी है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा था, है ना। नगर पालिका सेवा संवर्ग में तिनकी देवी से क्वेश्चन पूछा था। मुरलीधर प्रमाणिक इनके पिता का नाम है, ये याद रखेंगे। नौकरी बोकारो स्टील कारखाना में करते हैं। अच्छा सॉरी, बोकारो स्टील कारखाना में अकाउंटेंट के पद पर श्याम सुंदर महतो थे। अकाउंटेंट के पद पर श्याम सुंदर महतो थे, ये नौकरी करते थे। अकाउंटेंट पर श्याम सुंदर महतो श्याम जी करते थे, सॉरी ये याद आ गया। दोनों लेकिन बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करते हैं, इसलिए थोड़ा ये ध्यान में आया, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला था? इनको चतरा से मिला था। अगला प्रश्न है दामोदर कुरान खंड काव्य में कई गो सर्ग है? तो दामोदर कुरान किनका रचना है? शिवनाथ प्रमाणिक की रचना है। और पुरुषोल पुटूस भी किनका रचना है? कविता संग्रह प्रमाणिक जी का। मैचगंधा से क्वेश्चन पूछ सकता है, महाकाव्य खंड है, 11 खंड है मैचगंधा में, वो भी किनका रचना है? शिवनाथ प्रमाणिक जी का है, ठीक है। तो वो याद रखेंगे। और कितने खंड हैं? तो 11। इसमें दामोदर कुरान में आपको जो प्रीवियस में पढ़ना था 6 सर्ग है। कितना सर्ग है? 6 सर्ग है, ध्यान रखेंगे। अगला है प्रमाणिक जी कहाँ नौकरी कर ले है? तो ये हो जाएगा बोकारो स्टील लिमिटेड। बोकारो स्टील लिमिटेड में। श्याम जी नौकरी कहाँ कर ले हला? तो श्याम जी नौकरी किए थे बोकारो स्टील लिमिटेड में, ये अकाउंट सेक्शन में काम किए थे और 1997 में ये रिटायर हुए थे, इससे संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। श्याम सुंदर महतो का नाम आया तो इनका जन्म पूछेगा तो खेसमी गोमो धनबाद में 5 सितंबर को हुआ है। तो 5 सितंबर से टीचर डे याद रखेंगे। और 1936 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। श्याम सुंदर महतो का 1936 में। और नागर जी का पूछेगा, श्याम नागर जी का, विश्वनाथ नागर जी का तो 7 जनवरी 1939 मुदा गाँव धनबाद में। और ये खेसामी गोमो धनबाद में। दोनों में श्याम सुंदर महतो है और विश्वनाथ नागर है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। और साथ ही इसको पांडुरी स्मृति सम्मान भी दिया गया है श्याम जी को 2004 में। उपनाम है श्याम, याद रखेंगे। मुक्तिक डहर क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों प्रीवियस एग्जाम, यानी 28 तारीख वाला में। मुक्तिक डहर जो क्या है? एक काव्य खंड है, 1995 में ये निकाला गया था। इसमें कितने खंड हैं? तो 8 खंड है मुक्ति के डहर में, ठीक है। विनोद बिहारी महतो का जीवनी किनके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है आपका श्याम सुंदर महतो द्वारा विनोद कुमार के जीवनी।
विनोद कुमार के जीवनी, या क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि किनके श्याम सुंदर महतो द्वारा किनका जीवनी लिखा गया है, तो विनोद कुमार का जीवनी जो है इनके द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। हम बोले थे 20 मिनट में 20 क्वेश्चन और इसमें बहुत सारे रिवीजन करने वाले हैं, तो 20 मिनट होते होते समाप्त भी हो गया। श्याम जी के श्रीनिवास पानरी सम्मान अभी बोले बोकारो से वर्ष 2004 में इनको दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये 20 प्रश्न आपका समाप्त हुआ विथ डिस्कशन के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, और यदि एग्ज़ाम होता है तो आप इसका रिवीजन करते रहें। एग्ज़ाम नहीं होता है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप अपना पढ़ाई को नहीं छोड़ें। आपका जिनका एग्ज़ाम तो हो गया है उनका तो चलो रद्द हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन यदि सरकार नहीं मानती है तो आपका एग्ज़ाम तो ले करके रहेगी, और लेगी तो आप अपना रिवीजन उनके चक्कर में मत गवाइए, रिवीजन करते रहिए और मजबूती के साथ तैयारी में जुटे रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।